एक व्यंग्य रचना सुनिए। शीर्षक है बाईपास के पास। गांव बस्ती का विकास होता है तो वह कस्बे में बदलते जाते हैं, फिर कस्बा शहर में बदलने लगता है, शहर भी अपना विकास करता है। ऐसे में मजबूत इरादे हों तो खेतों को कॉलोनियों में बदल देने में भी कठिनाइयां नहीं आती। जहाँ कभी घरौंदों की तरह गोभियाँ और गन्नों की मीनारें नजर आती थीं, वहाँ रो हाउस, बंगलों और बहुमंजिला इमारतों की फसल लहलहाने लगती है। पगडंडी सड़क मेन रोड में, बाहरी रास्ते रिंग रोड में परिवर्तित होते जाते हैं। धीरे धीरे शहर का वजन बढ़ने लगता है। बढ़ता वजन बीमारी का लक्षण होता है। शहर के हृदय में ब्लॉकेज और धमनियों में रुकावट की रिपोर्ट आने लगती है। ऐसे में शहर को बाईपास सर्जरी की एकमात्र चिकित्सा हो सकती है, उसका उपचार हो सकता है। खेतों की भस्म पर खड़ी गेटेड टाउनशिप में पिछले दिनों मेरे मित्र साधुराम जी को आखिर शिफ्ट होना ही पड़ा। शहर के पुराने मोहल्ले को मजबूरी में ही उन्होंने बाय कह दिया। अलविदा क्यों कहा, इसके पीछे भी इसकी कहानी फिर कभी। फिलहाल वे अपना जूनी बस्ती से सब कुछ समेट कर बाईपास पर चले आए हैं। उनका अपने बेटे से अनुरोध बस इतना ही था कि बाईपास पर उसी टाउनशिप में मकान लिया जाए जहां मैं रहता हूं। क्योंकि अमेरिका वासी होकर भी बेटे में अयोध्यावासी संस्कार शामिल थे, इसलिए अब साधु राम जी मेरे बाईपास पड़ोसी हैं। अब मैं अकेला नहीं हूं। बाईपास पर मेरे साथ साधु राम जी का साथ है। रोज शाम को यादों के फ्लाईओवर से बतियाते हुए जब हम दोनों टहलने निकलते हैं, 15 किलोमीटर दूर की पुरानी बस्ती जैसे पुल के आसपास ही खिलखिलाने लगती है, झिलमिलाने लगती है। अब वहां रहना मुश्किल ही था साधुराम जी, मैंने कहा। यहां कितनी ताजी हवा है, स्वाइन फ्लू आदि का भी कोई खतरा नहीं। ऐसी बातों से मन बहलाना हमारी रोज की मजबूरी होती है। ओह, क्या रखा है वहां, कुछ भी तो नहीं, कोई मजा नहीं है। यहां कोई मजा नहीं है। साधु राम जी का मन अभी रमा नहीं था बाईपास पर। रह रहकर पुरानी गलियों की याद सताने लगती थी। बातों में ठीक से रस नहीं ले पाते थे। ऐसा मत सोचिए। यहां देखिए, यहां चिड़िया है, कोयल भी आ जाती है नीम पर। थोड़ी दूर पर खेतों में काम करते किसान भी दिखाई दे जाते हैं। मैंने उन्हें खुश करने की गरज से कहा, कितने दिन रहेगा यह सब? पता भी है तुम्हें, हमारे पीछे का गांव भी शहर की सीमा में आ गया है। सब उजड़ जाएगा। बुलडोजर चलने में कोई ज्यादा देर नहीं है अब। साधु राम जी थोड़े झल्ला गए।
और ये एशिया का सबसे बड़ा मॉल जो बन रहा है हमारे पड़ोस में, फिर वैसा ही नहीं लगने लगेगा जहां जैसा पुराने शहर में लगता था। वे बोले, अच्छा है ना, सब सुविधाएं घर के पास ही चली आएंगी। मैंने कहा, अब देखिए, यहाँ न तो चौराहे पर कोई लफंगा बच्चों को परेशान कर रहा है, न कोई गुंडा हफ्ता वसूली के लिए चाकू दिखा रहा है, न लाउडस्पीकरों का शोर, न कोई रैली, न जुलूस, कोई जाम नहीं लगता यहाँ। मैंने बात आगे बढ़ाई, लेकिन यहाँ पोहे जलेबी नहीं है, दोस्त नहीं है, गांधी चौराहे का धरना प्रदर्शन यहाँ नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, गोष्ठी नहीं है, कविता नहीं है। इनके बगैर मैं अकेला महसूस करता हूँ यहाँ। साधुराम जी बोले, तो आप दिन में वहां चले जाया करें। मैंने सलाह दी, कैसे चला जाऊं? सिटी बस नहीं है, कोई सस्ता साधन नहीं है, इसके बगैर कैसे वहां जाया जा सकता है जो मैं शहर जा सकूं? साधुराम जी थोड़ा दुखी हो गए। मैं चुप हो गया। क्या कहता? वो भले ही एक गली थी हमारी जहां संवेदनाओं के ऊपर से कोई फ्लाईओवर नहीं गुजरता था। झगड़े थे, भय था, शोर था, मगर दोस्त थे, गोष्ठियां थी, बहसें थी, कविताएं थी, जीवन था। फ्लाईओवर से उतरकर टाउनशिप के गेट से होते हुए हम अंदर आ गए थे। लिफ्ट का 6 नंबर का बटन मैंने दबा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।